इनकम को प्रो लेवल पर कैसे ले जाए, मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं उस पर ट्रेनिंग कर। अब आपने एक मोटिवेशन वीडियो बनाया कि घर में बचत करना है, जरूरी है। बचत करके बहनों, छोटी छोटी बचत करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बचत करके आप सेविंग करिए, ये सेविंग हैक्स है। अगर आप सेविंग करते हैं, अगर बड़ी बर्तन इस्तेमाल करने की जगह छोटे बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो गैस की बचत होती है। खाना अगर ढक कर पकाते हैं तो गैस की बचत होती है। इससे आपके पैसे सेविंग्स होते हैं। ये मोटिवेशन और सेविंग हैक्स हो गया। अब इसमें मैं प्रोफेशनल लेवल जोड़ता हूं। अब अगर ये सेविंग करके अगर आप महीने में बहन अगर आप 500 रुपए बचा लेती हो तो 500 रुपए के लिए मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं। ये म्यूचुअल फंड्स है, एक्सिस के, ये आईसीआईसीआई के, ये फलना कंपनी के, ये फलना कंपनी के। इन पांचों कंपनियों में से किसी में भी अगर महीने के अगर 500 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपके महीने के कैलकुलेशन इतना हो जाएगा। पिछले 2024-25 में इन्होंने इस स्तर से इन्होंने रिटर्न दिया है 24% और 22%। अगर आपने 10 साल इसी तरह अगर 500 रुपए महीना जमा किया तो आपके पास 30 से 40 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ओह माय गॉड। अब ये 4 कंपनियों का जिसने आपने जिक्र किया, इसका 4 फायदे आप सुनो। अब ये प्रोफेशनल लेवल की जानकारी हो गई। अब इसमें ऐड महंगे लगेंगे। अभी आपने क्या बनाया था, किचन। अभी आपने सेविंग हैक्स की सिर्फ वीडियो बनाई थी। अगर सेविंग हैक्स की वीडियो सिर्फ अगर आपने डाला तो आपको सस्ते ऐड लगेंगे। लेकिन जैसे आपने ये टिप्स साथ में कंपनी का नाम जोड़ दिया, अब ये बड़ी बड़ी कंपनी आपको ढूंढेगी कि मुझे इसमें ऐड लगानी है, क्योंकि ये बहन बचत के साथ साथ कंपनी भी प्रमोट करती है। ये सारी कंपनी आपको ऐड बोलेगी कि इनको मुझे ऐड दीजिए, मुझे मोनिका चौहान के वीडियो में ऐड चाहिए। कंपनी सच करती है, क्योंकि आपके सेविंग हैक्स बहुत अच्छे होते हैं। मुझे इसमें ऐड चाहिए और मुझे एक वीडियो में 2 बार ऐड चाहिए। इनके सारे वीडियो मुझे ऐड लगा के दीजिए। कंपनी क्या बोलेगी, इनके वीडियो में ऐड लगाने हैं तो रेट लगेगा पर 1000 व्यू पर कितने ऐड के पैसे लूंगा, क्योंकि ये मेरी कॉस्टली और मेरी प्रीमियम क्रिएटर है। अगर इनके एड्स लगाने हैं इनके वीडियो में तो 1000 व्यू पर मैं $1 चार्ज करूंगा। कंपनी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1000 व्यू में $1 दूंगा और आपकी इनकम हो जाएगी 80 सेंट्स 1000 व्यू पर। क्योंकि आपने किस सब्जेक्ट को चुन लिया, फिनांस को। यहां आ गया फिनांस मैनेजमेंट और आप हो गया क्या, प्रो लेवल के क्रिएटर। यहां खेल वही सीपीएम का है कि आपकी कंटेंट में कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ऐड लगेंगे। सिंपल से एक बात समझ लीजिए कि सारा खेल जो है सीपीएम का है, कॉस्ट पर माइल। कि 1000 व्यूज पर आपको जो पैसे मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। 1000 व्यूज पर ज्यादातर लोगों को जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 सेंट्स। 99% लोगों को। सो भी 1000 जो व्यू होता है वो ऑर्गेनिक व्यू होना चाहिए। गुड आफ्टरनून भाई जी। तो 1000 ऑर्गेनिक व्यू पर 1 सेंट्स बन रहा है, तो ये क्या है, ये डिजिटल मजदूरी है। 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हैं और पूरे महीने में अगर मुझे $10 बन रहा है, यानी 1000 बन रहा है, या $50 बन रहा है, यानी कि कितना हुआ, कितना हुआ, $50। पूरे महीने में $50 कमाने वाले बहुत कम है। पूरे महीने में $5 $10 भी नहीं बन पा रहे लोगों के। यह हकीकत है कंटेंट मोनेटाइजेशन वाले के। पूरे महीने में अगर $10 बन भी रहा है तो आपके क्या 800 रुपए 900 रुपए हो गए। किसी के तो 5 बन रहे हैं, किसी को महीने में 4 बन रहा है। और कुछ लोग जो है जो ऐसे करके जी रहे हैं, भैया मुझे भी दे दीजिए, मैं आपका इतना शेयर किया हूं, मैं आपका इतना शेयर की हूं, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं, मैं सारे वीडियो शेयर करता हूं। ये सारी करके उसे क्या मिलता है, सप्ताह में 100 स्टार। 100 स्टार यानी कि पूरे महीने में 400 स्टार। और 400 स्टार को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 2-3 लोगों से भी अगर वो ले लेता है उसी तरह करके अपनी तिड़गम भिड़ा के, तो क्या हो जाता है। मैं अच्छे लोगों को देख रहा हूं जी हुजूरी करने में लग गए, क्योंकि वो परेशान हो गए कि अब मैं नहीं कमा सकता। वो हार मान चुके हैं कि मैं अब जो है इनकम नहीं कर सकता, फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकता। कुछ बड़े लोग जो है क्रिएटर हैं वो तो साफ बोलना शुरू किए हैं कि फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप डिजिटल गुलाम बनो। मेरे लाइव में आओ, मेरे लाइव में 2 घंटा बैठो, मेरे सारे बाहियात वीडियो को शेयर करो, मेरी गुलामी करो, डिजिटल गुलामी करो, और बदले में मैं आपको 100 स्टार दूंगा। जैसे वो हेल्प का नाम कर देते हैं, वो हेल्प नहीं, वो भीख ही है।
तो ऐसे लोगों की भी गुलामी करके भी ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं यार। कम से कम 25-50 हजार रुपया महीना तो आवे, तैयार हूं, मैं भी करूंगा यार। 50,000 रुपया महीना मेरे को भी आए। नहीं, यहां पर भी अगर इतनी गुलामी करके भी अगर मुझे 5,000 रुपया महीना भी नहीं आ रहा अगर पेमेंट, तो ऐसी गुलामी क्या फायदा। 5,000 भी नहीं आ रहे हैं लोगों के। ऐसा होता ना कि भाई ठीक है, आपके सारे भाईयात वीडियो, आईडी भी खतरे में मैं डाल रहा हूं, क्योंकि सारे भाईयात वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं आप सबके, सारे तरह की गुलामी कर रहा हूं, भैया चचा कर रहा हूं, खूब अच्छा कमेंट्स कर रहा हूं, रात दिन आपके बातों में लगा हुआ हूं ताकि अब कुछ मुझे मिल जाए। उसके बावजूद अगर मुझे 5,000 रुपया महीने भी अगर नहीं आ रहा लोगों को, तो ये क्या है, ये डिजिटल गुलामी मैं क्यों करूं। इससे अच्छा मैं जिसके दम पर आया था वो अपने दम पर आया था। मैं सोशल मीडिया में जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन किया हूं तो क्या सोच के ऑन किया हूं कि मैं किसी के चंदे के भरोसे आगे बढ़ूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि बहुत सारे क्रिएटर को मैं देखता हूं, उनके यहां मुझसे ये करते हैं, वहां जाके गुलामी करते हैं, वहां जाके भैया 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 करते रहते हैं, भैया हमको भी दे दीजिए, सर हमको भी दे दीजिए, भैया हमको भी दे दीजिए। और अच्छे अच्छे घर के लोग वो हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मैं सोशल मीडिया में अगर हूं तो मुझे डिजिटल एक तरह का डिजिटल मांगने वाला ही बन के रहना होगा, क्योंकि मैं इनकम नहीं कर सकता फेसबुक से, वो हार चुके हैं। तो इसीलिए मैं बहुत दिनों से कुछ अच्छी चीजों की तैयारी कर रहा था। मैं सोचा था कि सब्सक्राइबर लाइव में शुरू करूंगा और कंटेंट के माध्यम से पब्लिक को भी दूंगा, जिनको समझना होगा समझेंगे, क्योंकि फ्री की चीजें की कदर नहीं है। तो आज से मैं एआई का थोड़ा सा कल मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सब कुछ एआई पर ही डिपेंड करता है। तो आने वाला समय में मैं धीरे धीरे ये इसको इस प्रो लेवल पर ले जाऊंगा इस क्लास को, कि आप सबको वाह वाली फीलिंग नहीं आएगी तो मुझे ही छोड़ देना आप लोग। मैं एआई के माध्यम से इतने कमाने का स्रोत आप सबका खोलने वाला हूं कि आप सब सोचोगे कि भाई ये क्या है। और अभी मैंने इस पर 17 मिनट की एक वीडियो डाली है। आप सबसे निवेदन है कि 17 मिनट का वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि 17 मिनट का वो वीडियो आपको 17 महीना आगे लेकर जाएगा बाकियों से, ये तय है। तो उसी का विस्तार रूप मैं यहां सिखा रहा हूं, बताना। आज मैं एआई का इस्तेमाल, मैंने बताया एआई से फोटो कैसे बनाते हैं, मैंने बताया कल के एआई से वीडियो कैसे बनाते हैं, आज उसे हम इनकम के रूप पर कैसे जनरेट करें। कल के सीखे हुए क्लास से का क्या अब आप उस क्लास की वीडियो बना सकते हो क्या? आइए आज से मैं सिखाता हूं कि फोटो कैसे बनाते हैं एआई से। क्या आप ये वीडियो अब बना सकते हो? क्या आप लोगों को ये इससे एआई से फोटो बनाने और वीडियो बनाने की क्लास क्या आप करवा सकते हो? नहीं तो थोड़ी और क्लास ले लो, थोड़ी और सीख लो मुझसे, थोड़ी और आप प्रैक्टिस कर लो। और कल आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाओगे कि एआई से अच्छा फोटो मैं बनाता हूं। अगर आपके माता पिता के फोटो पुराने हैं तो आइए मैं एआई से बेहतर फोटो बनाकर उसके बैकग्राउंड ठीक कर दूंगा। अगर आपके पुराने कोई फोटो घर में पड़े हुए हैं, शादी के फोटो पड़े हुए हैं जो धुंधले हो गए हैं, उसे नया रूप देना है तो मुझसे संपर्क करें। फीस मात्र 100 रुपया। आई एआई से वीडियो एडिटिंग में सिखाता हूं, महीने की फीस 500 रुपया, 1,000 रुपया। क्या ऐसे बोर्ड लगा के आप नहीं कमा सकते? आपको क्या लग रहा है? आज मैं आपको वो सारी चीजें, रास्ता आपको मैं सिखाना शुरू करने वाला हूं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल तक इनकम लेकर जाएगी। मैं एक बोर्ड घर के बाहर लगाने वाला हूं। अभी मैं ट्रेनिंग करवाता हूं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं करवाता हूं। मैं पैसे कमा रहा हूं ना उससे। मैं फेसबुक के माध्यम से एक मंच इसे बनाकर कई तौर पर पैसे कमा सकता हूं। अभी मैंने एआई के संबंधित आपसे मैंने जानकारी दी। ये जानकारी का एक पहला तो आप वीडियो बनाइए और अवेयरनेस लगाइए कि अगर और जानना है तो मुझे सब्सक्राइब करें। अगर और जानना है तो मेरे से मैं आप यहां सिखाता भी हूं। आप मेरे से ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं कि एआई से काम करके कैसे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, ये आप सीख सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को। अब आप बात को समझिए। अब अगर आप एक बोर्ड घर में बाहर लगा देते हैं कि एआई के माध्यम से मैं फोटो ठीक बनाता हूं, लोगों में प्रचार करें, दोस्तों में, सहेलों में, आसपास में लोगों को बताएं कि एआई के माध्यम से खराब फोटो मैं ठीक करता हूं, आइए मुझसे संपर्क करिए। या मैं एक पोस्टर तैयार करता हूं, आपके शादी का कार्ड बनाता हूं, आपकी शादी का डिजाइन कार्ड करवाने हैं, मुझसे संपर्क करें।
शादी के बर्थडे कार्ड बनवाना है तो मुझसे संपर्क करें, सिर्फ डिजाइनिंग शुल्क 100 रुपया। आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना। में संभावनाओं को खोज लेते हैं कि कैसे हम अच्छा काम कर सके। हम मांगना नहीं सिखा सकते और न मांगना कभी अफोर्ड करते हैं। तो चीजों को समझिए, कैसे हम हर चीज में एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बाहर भी और ऑनलाइन भी। अब आपने एक मोटिवेशन वीडियो बनाया, तो आप जो वीडियो बनाएंगे, आप जो फोटो बनाना सीखेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, जो दूसरे के लाइफ में 4 घंटा पड़े रहते हैं उससे 100 करते हैं, तो आपको 100, एक हफ्ता में 100 स्टार देता है लोगों को। वो 100 स्टार, वो एक कस्टमर अगर पूरे दिन में ढूंढ लिया तो हो गया उसका। और ऐसा नहीं है, लोग कार्ड बनवाइए, आइए मैं पोस्टर बनाता हूं, शादी कार्ड बनाता हूं, इन्विटेशन कार्ड बनाता हूं, सारा डिजिटल में काम करता हूं। ऑल डिजिटल वर्क डन हेयर फॉर AI लेवल, प्रो AI लेवल। आई एम AI एक्सपर्ट। ये अगर मैं काम शुरू कर दूं अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा के, तो मैं कहता हूं कि आप जो 5,000 जो डिजिटल लोग, जो 5,000 के लिए जो डिजिटल भिखारी बने पड़े हुए हैं ना, वो घर में बैठ के 50,000 कमा लेंगे। चीजों को बस समझने की जरूरत है। चीजों को बस समझने की जरूरत है कि कैसे इनकम जनरेट करें। देखिए, मैं जात का भी बनिया हूं और दिमाग से भी बनिया हूं। मैं हर क्षेत्र में चाहता हूं कि आप माहिर बने और हर चीज को कैश करना सीखें, हर चीज से कमाना सीखें। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लेबर, जो एड आपको दिख रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। वो एड्स प्रीमियम कहां दिखाने हैं ये भी कंपनी तय करती है कि ये एड इस कंटेंट क्रिएटर के साथ मुझे वहां चलनी चाहिए, उस क्लास का व्यक्ति देखना चाहिए। क्रिएटर को सारे एड नहीं दिखते, मैं आपको बता देता हूं। पहली एक और चीज, क्योंकि क्रिएटर नहीं खरीदेगा सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनियों का। आप गाड़ी नहीं खरीदोगे BMW, आपके पास वो एड नहीं आएगा। जो उस लेवल का जो व्यूअर होता है उसके पास वो एड लग कर जाता है। तो एड भी डिसाइड कंपनी करती है और किसको दिखाना है वो भी डिसाइड वही कंपनी करती है। क्रिएटर डिसाइड भी वो कंपनी करती है। आप याद रखिए, ये तीनों चीज डिसाइड वो कंपनी करती है, क्योंकि वो अपने जेब से पैसा देती है। किसे? फेसबुक को। तो आपके वीडियो को अगर हाई लेवल बनानी है तो विषय बदलने होंगे, सब्जेक्ट बदलने होंगे। अभी जो मैं तैयारी करा रहा था वो मैं तैयारी आपको करा रहा था कि पहले वीडियो बनाना तो सीखो। आप AI अब सीखो, मैं AI सिखा रहा हूं, फिर AI का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये मैंने 2 नमूने आज आपको बताए हैं कि AI का किस लेवल पर होता है। अब मैं पूरी डाटा तैयार करूंगा म्यूचुअल फंड के और उस पर 20 वीडियो ठोक दूंगा। 20 वीडियो इस पर मैं ठोक दूंगा। अब 20 वीडियो में मेरे 15 वीडियो पर हाई एंगेजिंग कंटेंट बन गए हो और 15 वीडियो पर मेरे हाई एंगेजिंग और हाई प्रीमियम वाले ऐड लगेंगे, तो मेरी इनकम कहां जाएगी? क्या ऐसे टॉपिक्स पर काम करना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप मनोरंजन और जो वीडियो अभी आप सब बना रहे हैं, चाहे विषय जो भी हो, आप जो बना रहे हैं उस पर जो एड्स रन होंगे वह उसी क्लास के होंगे, ये स्पष्ट है, अच्छी तरह समझ लीजिए। और अगर आपको प्रो लेवल पर जाना है तो प्रो लेवल के लिए अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग कैटेगरी होती है और अलग तरह के कंटेंट बनाने होते हैं और उसकी ऑडियंस भी अलग होती है और उसके जो एड दाता होते हैं, जो विज्ञापन दाता होता है, जो एड एजेंसी होती है वो भी अलग होती है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप प्रो लेवल पर काम करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल इकोनॉमी लेवल पर काम? अब आपको कंटेंट की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, कंटेंट को अलग लेवल तक ले जाना होगा। अभी तक जो कंटेंट आप सबसे मैंने बनवाया है, आप सबको जो मैंने गाइड किया है, वो बस स्टार्टिंग था। जैसे बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, पहले लिखना तो सीखे, उसके बाद बताऊं क्या लिखना है। तो पहले लिखना और बोलना अगर आपने सीख लिया है तो अब मैं क्या बोलना है और क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। कंटेंट बनाना आपको आ गया, एडिटिंग आपको आ गया, AI क्या है मैं धीरे धीरे समझा चुका हूं, AI से कैसे काम करना है मैं कल बताया हूं, और भी चीजें उस पर बताऊंगा, कैसे उसको और भी हम प्रो लेवल पर ले जाते हैं। तो इसको एक अलग लेवल पर अब मैं कंटेंट ही पूरी बदलने की तैयारी करूंगा। मैं आपको जो विषय दूंगा उन विषयों पर काम करना होगा, रिसर्च करनी होगी, पढ़नी होगी थोड़ी। तो आपको जो है, अगर आप हजारों डॉलर का सपना लेकर आए हैं, तैयारी बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी करनी होगी। अब आपको अपने कंटेंट को प्रो लेवल पर ले जाने वाले हैं। मैं इसी की तैयारी अभी पिछले 15 दिन से 20 दिन से कर रहा था, क्योंकि अब मैं भी अपने पूरे कंटेंट को बदल दूंगा। ये कंटेंट से आप वहां नहीं जा सकते।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम हजारों डॉलर में हो, तो आपको आपके कंटेंट पूरी तरह बदलना होगा, तरीका पूरी तरह बदलना होगा, पूरी तरह। तो अगर आप तैयार हैं तो उसके हिसाब से आपको डिजिटल मार्केटिंग भी होगी उसमें। अब एक बात समझिए, अब अगर जो मैंने आपको बताई थी एफिलिएट मार्केटिंग, अब अगर इस तरह के कंटेंट के बाद एफिलिएट मार्केटिंग का एक लिंक डालते हैं तो क्या परचेज होगी कि नहीं होगी? अब इस कंटेंट में जो आपके ग्राहक हैं कभी जिंदगी में नहीं खरीदने वाले आपके प्रोडक्ट। तो हर चीज एक प्लानिंग के साथ मैंने आपको सिखाया है कि डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भी कहां यूज करेंगे, जब आपके पास प्रो लेवल के ऑडियंस होंगे। अभी ऑडियंस भी हम सबके जो है वो नॉर्मल ऑडियंस है। प्रो लेवल का ऑडियंस तैयार करना होगा। प्रो लेवल के कंटेंट के साथ फेसबुक सजेस्ट करती है प्रो लेवल के ऑडियंस के पास। एआई आपके कंटेंट को पूरी तरह वॉच करता है, पूरी तरह। आप जो लिखते हैं वो भी और आप बोलते हैं वो भी। सिंपल कहना है कि जो भी सब्जेक्ट है आपके, जो भी मैं सभी नए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स मैं दूंगा, बहुत सारे ऐसे चेंज दूंगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, मेहनत करना होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मैं सपोर्ट करूंगा, थोड़ा विषयों को दूंगा और चीजों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब समय आपके पास है, उसका मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आपने एक विषय सिर्फ चुन लिया और उस विषय में अगर आपने परफेक्शन ले आई, तो यकीन मानिए आपके पीछे सारी कंपनियां पागल हो जाएगी। अगर मैं मरियम बहन की बात करूं, सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस एक विषय इन्होंने चुन लिया, तो जितनी भी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जितने भी विटामिन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो मरियम बहन को सर में बैठा लेगी। क्योंकि अभी ये कंटेंट बना रही हैं, इस कंटेंट में बस वैल्यू ऐड करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाइयों बहनों, आप सब अगर गैस की बचत करना चाहते हो तो बर्तन छोटे इस्तेमाल करो, बर्तन छोटे इस्तेमाल करो, खाना ढक के बनाओ, गैस बचेंगे आपके। अगर पूरी महीने में अगर आपके 2 गैस बच जाते हैं, सफाई करने का अगर आप अवेयरनेस के साथ बनाते हो तो गैस उबल कर नहीं गिरती दूध पर, तो सफाई के सामान भी बचते हैं। आप अपना अगर फालतू की शॉपिंग्स अगर थोड़ी सी बचा लेते हो तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर जमा करते हो, पूरे महीने में अगर आपने 1000 रुपए सेविंग कर ली, तो दोस्तों सेविंग करना चाहिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया? मोटिवेशन। ये पूरी वीडियो मोटिवेशन बन गई। ये पूरी वीडियो क्या बन गई? मोटिवेशन बन गई। अब सोचिए इसे प्रोफेशनल और प्रो लेवल पर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने 1000 रुपए महीना बना लिया, जमा कर लिया बैंक में, साल के कितने हो गए? 12,000। 12,000 अगर आपने महीने का बैंक में जमा कर लिया दोस्तों, ठीक है, वो अगर आपने 5 साल जमा कर लिया तो 60,000 रुपया हो गए। 5 साल में वो बढ़कर सब 75,000 हो जाएंगे। लेकिन अब मेरी टिप्स सुन लो। अगर यही 1000 रुपए महीना, मैं आपको 4 कंपनियों का डेटा पहले दिखा रहा हूं जिनकी सालाना रिटर्न 24% है, और ये आप चेक कर सकते हैं। ये अगर एक्सिस में अगर म्यूचुअल में अगर आप डालते हैं तो 24%, आईसीआईसीआई में 27% और फलना में इतना परसेंट का रिटर्न है। यही अगर आप 1000 रुपए महीना अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डालते हो इन कंपनियों में, जिसका सर्वे करके मैंने निकाला है, इन कंपनियों में डालते हो तो 5 साल में आपके 1.5 लाख बन जाएंगे। अब क्या होगा? ये मोटिवेशन नहीं, अब ये हो गया इंफॉर्मेटिव वीडियो। और अब इन कंपनियों ने क्या बोलना है कि मुझे तो मोनिका बहन के वीडियो में ऐड लगाने हैं। और जितने भी फाइनेंस की कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड बेचती है, उनकी कमीशन 40% होती है, क्योंकि बहुत हाई मार्जिन होती है उसमें। तो वो ऐड अगर आपको देगी तो क्या बोलेगी? मोनिका बहन के ही वीडियो मुझे चाहिए ऐड के लिए, और मुझे 3 बार रन चाहिए एक वीडियो में। एक वीडियो में 3 बार ऐड लगाना चाहूंगी। फेसबुक क्या बोलेगा कि मोनिका बहन के अगर वीडियो में अगर ऐड लगवाने हैं तो ऐड का कॉस्ट सुन लीजिए, क्योंकि फेसबुक कंपनी मोलाई करती है, कोई ऐड कंपनी है। वो क्रिएटर चुनने का और पब्लिक दिखाने का चुनने का हक कंपनी को है, जो ऐड कंपनी है। ऐड एजेंसी क्या चुनती है कि मैं किसके वीडियो में मैं कंटेंट में ऐड लगाना चाहूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। और मेरे कंटेंट देखेगा कौन, ये भी मैं डिसाइड करूंगा। मेरी कंपनी, मेरी ऐड किन किन राज्यों में, किन किन देशों में चलेगा, ये भी मैं डिसाइड करूंगा।
तो यहां फेसबुक क्या बोलती है कि अगर आप ये सब डिसाइड करोगे तो रेट मैं डिसाइड करूंगा, रेट मैं डिसाइड करूंगा। बोलती है ओके। तो बोलिएगा मोनिका बहन के अगर वीडियो में अगर आपको ऐड चलानी है वैसे फिनेंस वाले वीडियो में, तो 1000 व्यू पर मैं लूंगा $1। क्या लूंगा? 1000 व्यू पर मैं लूंगा $1। फेसबुक वो ऐड कैसे से बोलेगा ओके, मुझे इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक वीडियो में 3 बार ऐड चाहिए। बोलेगा ठीक है, तो लगेगा $1.5। तो बोलेगा ठीक है, $1.5 में दूंगा और आपको मिलेगा 1000 व्यू पर $1। याद रखिए, 1000 व्यू पर अब आपको इसी कंटेंट पर $1 मिलेगा। यह है कंटेंट को प्रोफेशनल बनाने का जादू, और मैं वही आप सबको सिखाने वाला हूं आगे की ट्रेनिंग्स में, आगे की सारी क्लासेस में, कि कैसे हम प्रो लेवल कर अब काम करें। क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिखाया कैसे वीडियो बनाते हैं, अभी मैं सिखा रहा था आपको कि कैसे एआई का इस्तेमाल करते हैं, अब मैं सिखाऊंगा एआई का इस्तेमाल करके कैसे पैसे कमाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल, अब जैसे ही हम फिनेंस के वीडियो बनाएंगे, मुझे फिनेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास एक डेटा तैयार होगा। अब मैं 4 कंपनियों का एजेंसी भी ले लूंगा और बाहर एक बोर्ड लगा दूंगा कि ऑल फाइनेंस प्रोडक्ट अवेलेबल एंड डन हियर बाय मोनिका चौहान। और अब मोनिका चौहान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसकी सीज फाइनेंशियल एडवाइजर। ये क्या है? फाइनेंशियल एडवाइजर है। और अब हाँ, आपको अलग से भी 4 इंश्योरेंस और 4 ये मिल जाएंगे। अलग से भी अगर आप 4 म्यूचुअल फंड ले लिए, तो अगर पूरे महीने में 1 लाख किसी के इन्वेस्ट करवा ली, तो 20,000 आपके घर में अलग से आ जाएंगे। ये कंटेंट, इसे बोलते हैं आम का आम और गुठली का दाम। इसे बोलते हैं आम का आम और गुठली का दाम। और ये है कंटेंट कि हम दोनों तरह से कमाएंगे, और ये है प्रो लेवल का कंटेंट। तो ऐसे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे चीजों की जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, सिखाऊंगा आप सबको, ताकि आप सब पैसे कमाएं। क्योंकि इतने दिन अगर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको उस ऊंचाई तक लेके जाऊं जिसके बारे में मैं सपने देखकर, जिसको सोचकर फेसबुक ज्वाइन किया हूं। मैं पहले भी कई बार बोला हूं कि मैं लंबे रेस का घोड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि तैयारी बड़ी हो, मैं चाहता हूं ऊंचाइयां मिले हम सबको, मैं चाहता हूं अपने कंटेंट के माध्यम से हमें प्रीमियम कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में रखा जाए। और मैं जिस इंजन में मैं सवार हूं, उसकी बॉगी बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि आप सब भी आगे बढ़े। आज का होमवर्क, मैं हर दिन एक विषय पर होमवर्क दूंगा आपको, उस पर आपको तैयारी करनी है। उस पर आपको आज हर दिन जो सब्सक्राइबर लाइव होगी, उस पर मैं एक विषय पर आपको एक होमवर्क दूंगा। उस एक होमवर्क पर आगे 1 महीना मैं आपको सिर्फ होमवर्क दूंगा और तैयारी करके आपको पढ़ना है। अभी आपके कंटेंट जैसे बन रहे होंगे वैसे ही बनाते रहना है, उस पर आगे चेंज नहीं करना है। हम तैयारी पहले एक विषय पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको पूरी तैयारी जब हो जाएगी, पूरे सीख जाएंगे, फिर उस पर आपको वीडियो बनानी है, और उस पर वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो को बनाना है कैसे, और उस वीडियो को पेश कैसे करना है। तो आज का विषय है, आज की तैयारी जो आपको करनी है वह है म्यूचुअल फंड्स। आज आप लोग क्या करेंगे, एआई में, एआई जेमिनी हो, एआई आपका चैट जीपीटी हो, एआई आपका गूगल क्या बोलते हैं मेटा हो, जो भी आप यूज करते हैं सब में उपलब्ध है। तो आज आप क्या करेंगे, पिछले 5 साल का म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को देखेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे, जो आपको कंटेंट में इस्तेमाल करना है। पिछले 5 साल में किस म्यूचुअल फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया है, ये सारी जानकारी आप इकट्ठा करके एक नोट बनाएंगे आप। क्योंकि अब मैं फाइनेंस पर आपके कुछ वीडियो बनवाऊंगा, कुछ आपके वीडियो में टेक्नोलॉजी पर बनवाऊंगा, कुछ वीडियो मैं आपके इंश्योरेंस पर बनवाऊंगा, जो सबसे हॉट है। आप गूगल करके चेक कर लेना, फाइनेंस सबसे बड़ी की है। क्योंकि फाइनेंस पर जो वीडियो बनते हैं, जो देखते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वही फ्लैट भी खरीदते हैं। फिर मैं आगे आपको जो है, आपको मैं आपके आगे के जो वीडियो है, मैं उस बिजनेस लेवल पर लेकर जाऊंगा। धीरे धीरे और प्रो लेवल पर मैं करूंगा, जहां इन्वेस्टिंग की ओर मैं आपको ले चलूंगा। और इन्वेस्टमेंट में जो ऐड लगते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े फ्लैट्स का, बड़े बड़ी बिल्डिंगों का, यानी बिल्डर्स का जो लगते हैं, उनके ऐड की रेट सुनकर हम मेरे और आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। मैंने ये रेट पढ़ा है, बुद्धि चकरा जाएगी कि हमारे 1000 व्यू पर हमें $5 भी मिल सकते हैं। $5 भी। तो हमें आगे प्रो लेवल की तैयारी करनी है। तो आज का आप सबका होमवर्क क्या है,
म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर किस कंपनियों ने कितने दिए हैं और उसके किस तरह से इन्वेस्टमेंट की क्या क्राइटेरिया है, कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 5 साल का रिटर्न कितने आया है, 10 साल का रिटर्न कितने आया है, इसका डेटा तैयार करेंगे। पहला, किन म्यूचुअल फंड्स ने कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं। पहला, किस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में हाईएस्ट पे किसका हुआ है, उसकी प्रीमियम मिनिमम कितने से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये सब बातों का एक डेटा तैयार करेंगे क्योंकि आपके वीडियो में यही सब चीजें होंगी।